हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कई बच्चे शिकायत कर रहे थे कि पीडीएफ के लिए हम कैसे ज्वाइन हुए। तो देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ऐड हो जाओ। और कई बच्चे ये भी शिकायत कर रहे थे कि वहां से मैं ऐड नहीं हो पा रहा। तो आप एक काम करो, टेलीग्राम अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, सारा कुछ आप लोग सेटअप कर लीजिए। उसके बाद इंडियन स्टडी सर्च इंजन में आप सर्च करोगे तो हमारे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा और वहां से आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं टेलीग्राम पे ऐड होने के। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं रात के 10 बजे के बाद। ठीक है, बिल्कुल एक साथ हम लोग आप लोगों को पीडीएफ देते हैं, जितनी भी सारी क्लासेस हम लोग दिन भर में अपलोड करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? ये जो आपको दिख रहा है ये विशेषण का कौन सा भेद है? तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं यह, वह, ये सभी सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमानों से बचकर रही है वाक्य में लुप्त विशेष विशेष के रूप में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लोगों से। समझ रहे, ये एक लुप्त विशेष है। समझ रहे, बेईमान लोगों से बचकर रही है या बेईमानों से बचकर रही है। ये जो आपका विशेष है ये इस वाक्य में लुप्त है। समझ रहे ना? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। जल्दी बताइए कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। सहायक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। समझ रहे? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी बताइए। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप समझ जाओ ये स्त्रीलिंग शब्द है। पक्षी जो है ना वो एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, यानी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो बात वही हो गई कि वो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा देश। देश जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो, को कारक चिन्ह आ गया। अब बता दो, कर्ता ने कर्म को, बस आ गया आपका, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए मैं आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। कारक हुए, संधि हुई, समास हुए, ठीक है। वर्णमाला की तो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी मैंने आप लोगों को। छंद हुए, कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, यति किसे कहते हैं, गढ़ किसे कहते हैं, स्थाई भाव हुए, संचारी भाव हुए, ये जो टॉपिक मुझे याद है उसकी वीडियो आएगी जब आपका जेल वार्डर का एग्जाम अनाउंस्ड हो जाएगा। उसके मैं आप लोगों को 20 या 25 दिन पहले ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों के दिमाग में बना रहेगा और एग्जाम टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि हमने वीडियो में देखा था और वही क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप लोग केवल उस वीडियो को देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैं उन टॉपिक को रोक करके रखा हूँ, सारी टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा। बहू का बहुवचन क्या होगा? तो देखो, बहू का बहुवचन हो जाएगा बहुएं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। अब देखो, कल तापमान अधिक होगा, बात से ही हमको पता चल गया कि ये भविष्य काल यानी कि फ्यूचर की बात कह रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? यानी कि स्वर नहीं तो फिर व्यंजन होगा। तो जल्दी बताओ। तो ये बा जो है, बा से बकरी वाला, ये आपका स्वर नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह बताइए। अगर आपने वर्णमाला की वीडियो देखी है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, और अगर आपने वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग दिमाग चकर आ गया होगा कि अल्प प्राण होते क्या है। अल्प प्राण हुआ, महाप्राण हुआ, सघोष क्या होते, अघोष क्या होते, ये सारा कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को देखिएगा, सारी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चा, जा और या,
ये जो है ये आपके अल्प प्राण है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ये जो आपका यहाँ दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? नासिक व्यंजन। जो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है उनको हम नासिक व्यंजन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पछताना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है इसलिए जल्दी बताया। कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? जल्दी बताइए। कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो मुसीबत में और मुसीबत आना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? त्रुटि नहीं है इसका मतलब कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल शुद्ध विकल्प है, ये हमको पहचानना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। कर दिया, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये मतलब सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, केवल पहले ऑप्शंस को छोड़कर। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8। भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। 9वां रस कौन सा है जिसको भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा भी जाता है, और 50 से ज्यादा वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? तो हमको उसको हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज का कौन सा विकल्प जो है वो गलत विकल्प है? तो सही आंसर हो जाएगा मेघ। मेघ जो है ये अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पवन का संधि विच्छेद बताओ, कई बार आप लोगों ने करा होगा इसका संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, प प्लस अन जो है वो पवन का संधि विच्छेद होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? जल्दी बताओ, तद्भव शब्द कौन सा है? सॉरी, जल्दी बताइए। तो देखो, संकट या सकट ये नहीं है, घात नहीं है, ठीक है, गोपाल नहीं है। तो देखो आप लोगों को सामने कांच जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमी का तत्सम बताइए। अमी का तत्सम, अमी जो है ना ये अमृत का पर्यायवाची है, और अमी का तत्सम क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, अमी का तत्सम रूप। तो सही आंसर हो जाएगा अमृत, यानी कि दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुका है। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगे होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो सनसनाहट में आहट प्रत्यय है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? या वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अन्वयागत, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोलेंगे? अन्वयागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रसारण का विलोम शब्द हो जाएगा आकुंचन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? भिग, भिग जो है ये अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचानन में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। पंचानन, 5 हाथों वाला, ठीक है। तो जहां पर भी भगवान के नाम होते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। पंचानन मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी हैं। मोस्टली मुझे इतने मतलब इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। विष्णु जी, शिव जी, ठीक है। तो इस वजह से माफ़ी चाहूँगा। तो जो भी आप है पहचान लीजिएगा पंचानन। तो आपका बहुव्रीहि समास होगा, इस बात से तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, क्योंकि जितने भी भगवान के नाम है वो सारे बहुव्रीहि समास में रख देना आंख बंद करके। गलत अगर आपका निकल जाए तो मुझे बताना फिर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? गलत वाक्य को हमको पहचानना है 141 में। तो सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं छुपाना जानता तो फिल इन द ब्लैंक्स मुझे फिल इन द ब्लैंक्स ही समझता। जल्दी बताओ। मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त ही समझता, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए विकल्पों में उपार्जित का ब्रूदार्थक शब्द यानी कि उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपार्जित का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपार्जित, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 143 के बाद 147, क्योंकि बाकी के जो 144, 145, 146 तीन क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चले गए, क्योंकि गद्यांश के आंसर आप लोग देते नहीं है, इसलिए मैं लेकर के आना अब बंद कर दिया। कादम्बरी किस लेखक की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी बताओ। तो कादम्बरी किस लेखक की किस लेखक की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुमार संभव के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास जो है कुमार संभव के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व रचना है किसकी? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और लास्ट क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, श्याम चट्टोपाध्याय या ईश्वर चंद्र मुखर्जी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली आपको पता ही होना चाहिए कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दी। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।